आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। दोस्तों, आपको याद होगा वसीम रिजवी। जी हां, वही वसीम रिजवी जिसने कुरान शरीफ की 6 आयतों को गलत बताया था और इन आयतों को कुरान शरीफ से हटाने के लिए याचिका दायर की थी, जिससे कोर्ट से उसे काफ़ी फटकार मिली थी। जी हां, ये वही वसीम रिजवी है, शिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी। दोस्तों, अब पता चला है इसने अपनी ड्राइवर की बीवी के साथ रेप करने का प्रयास यानी कि रेप किया है। इसके ड्राइवर की बीवी ने इसके खिलाफ थाने में तहरीर दी है। उसमें कहा जा रहा है कि इसने उसके साथ रेप किया। दोस्तों, कोई ना कोई विवादित बयान देने के में ये हमेशा सुर्खियों में रहा है और अब की बार फिर वसीम रिजवी सुर्खियों में। लेकिन अब की बार ये कोई धर्म पर टिप्पणी करना या किसी धार्मिक बात के लिए चर्चा में नहीं है, बल्कि आपका रेप केस में है। इसके ड्राइवर की बीवी ने इस पर खुद इल्ज़ाम लगाया है, यानी कि खुद इस पर बलात्कार करने का इल्ज़ाम लगाया कि इसने उसके साथ बलात्कार किया है और बाकायदा उन्हें थाने में तहरीर दी है। दोस्तों, ये अपने ड्राइवर को तो भेज दिया करता था कहीं और उसके बाद में उसने उसकी बीवी के साथ बलात्कार किया, ऐसा कहना है इसके ड्राइवर की बीवी का। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो चर्चाओं में रहने के लिए ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। ऐसा ही एक नाम है वसीम रिजवी का। ये भी हमेशा सुर्खियों में रहने के लिए और हमेशा राजनीति में बने रहने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहता है पहले से ही। किसी के धर्म के बारे में भी उल्टी सीधी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है और कुरान शरीफ जैसे पवित्र ग्रंथ के बारे में इस तरह की ये बात करता है। दोस्तों, ये लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर अल्लाह भी कोई चीज़ है और जब वो ऊपर वाला किसी को सज़ा देता है, ईश्वर किसी को सज़ा देता है तो उसको दुनिया में भी जलील व ख़ार कर देता है, रुसवा कर देता है और आखिरत में भी वो जलील व ख़ार होता है। ऐसा ही इसके साथ हुआ है। इसके ड्राइवर की बीवी का कहना है कि पहले तो इसने ड्राइवर को शहर से बाहर किसी काम से भेजा और फिर उसके घर पहुंचा। उसकी बीवी को अकेली देखकर इसने उसके साथ बलात्कार किया। जैसे ही उसका पति उसके घर आया तो उसने अपने पति को पूरी बात बताई और वसीम रिजवी के बारे में पूरी कहानी बताई। उसके बाद वसीम रिजवी के दिए हुए घर को उन्होंने खाली किया और सीधे उन्होंने थाने में जाकर वसीम रिजवी के खिलाफ तहरीर दी। ड्राइवर और उसकी बीवी आज थाने पहुंची तो उसके साथ समाज से जुड़े हुए कुछ सम्मानित व्यक्ति भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इसको इंसाफ दिलाया जाएगा। इस महिला के साथ जुल्म हुआ है, इसके साथ रेप हुआ है, इसको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हर कीमत पर वसीम रिजवी को सज़ा दिलाई जाएगी और इंसाफ होगा। ये हम लोग थाना सादतगंज से लौट रहे हैं, अभी एप्लीकेशन मूव करके उसकी रिसीविंग लेके आ रहे हैं। हमारे साथ ये पीड़ित महिला है, देखिए बेचारी बैठी हुई है, जिसके साथ वसीम रिजवी ने जाती की, जिसके साथ वसीम रिजवी ने बलात्कार के साथ जघन्य अपराध किया। ये उसका हस्बैंड है, इसको मारा पीटा, इससे गाड़ी चलवाते थे, इसको दूसरे शहर भेज देते थे, उसके बाद इस बच्ची पे जुल्म करते थे। उसकी एक छोटी मासूम बच्ची भी देखिए है, इसके साथ मारपीट भी की गई और बहुत ही जुल्म किए गए। हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। हमारे साथ में फुरकान भाई, हम दोनों मौजूद हैं और हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे इनकी बहुत दूर तक, इनको इंसाफ दिलाएंगे हर हालत में इंशाअल्लाह। आप सबकी दुआएं, आप सबकी दुआओं से इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे और उसकी FIR दर्ज करा के ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। ये पीड़िता आप सब हमारा साथ दीजिए, इसको वायरल कीजिए और बढ़ाइए इसको और वायरल कीजिए और दुआ कीजिए कि हम लोग इस मकसद में कामयाब हो कि इस मासूम बच्ची को इंसाफ मिल सके। इसको इंसाफ दिलाना है इंशाअल्लाह। लखनऊ हिंदुस्तान इसे इंसाफ दिलाना है इंशाअल्लाह। इसको इंसाफ दिलाएंगे। दोस्तों, वहीं वसीम रिजवी का कहना है कि उसने अभी कुरान शरीफ की 6 आयतों को गलत बताया था। इसके कुरान शरीफ से हटाने के लिए उनको कोर्ट से गुहार लगाई थी, जो कोर्ट से उसको काफ़ी फटकार मिली थी। लेकिन वसीम रिजवी का कहना यह है कि इसी से लोग उससे काफ़ी नाराज़ थे और जो विपक्ष के लोग हैं यानी कि उसके ख़िलाफ़ हैं, उनकी ये साजिश है और उसको फंसाया जा रहा है। दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि फंसाया जा रहा है या सही है। लेकिन ऐसे कोई महिला किसी को ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। लेकिन जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता, जब तक इसको मुजरिम भी नहीं कहा जा सकता, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पुलिस जांच करेगी और जांच में क्या आता है देखा जाएगा। देखते हैं क्या होता है पुलिस की जांच के बाद। जांच होगी और जांच में सब सिद्ध हो जाएगा कि कौन दोषी है कौन नहीं। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी खबर के साथ। तब तक अपने दोस्त साजिद दिलबर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, खुदा हाफिज़, सब बखैर।